जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। अब इसके बाद हम एक नया सूत्र लेंगे 140 तिरोकुड्ड सूत्र। एक 140 तिरोकुड्ड सूत्र मिल गया। तो ये जो सूत्र है अपने इस जन्म के नहीं तो अनेक जन्मों के कोई ना कोई प्रिय व्यक्ति किसी कर्म के कारण प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेतों के बारे में यहाँ वर्णन किया है और उस योनि से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। प्रेत योनि में कोई प्राणी चला गया तो उसका कोई उपाय नहीं है। जब तक हम प्रेतों के नाम से दान नहीं करते भिक्षु संघ को, तब तक उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं है। या कभी कभी क्या होता है कि कोई प्राणी मरता है, नरक योनि में जाता है और उस कर्म का जब कुछ बाकी अंश रहता है फल, तब वो प्रेत योनि में आते हैं। प्रेतों का जीवन ऐसा है कि इतना सा छोटा सा मुंह है और इतना बड़ा पेट है, तो वो हमेशा भूखे रहते हैं, हमेशा प्यासे रहते हैं। ऐसे दौड़ लगाते हैं और लगता है कि पानी है और फिर दौड़ लगाते पानी गायब हो जाता है, वो उनके पूर्व कर्म के कारण। तो उनको मुक्ति का उपाय इस तिरोकुड्ड सूत्र में बताया गया है, वो हम देखते हैं। तिरोकुड्डेषु तिष्ठन्ति संघी सिंहाटकेषु च द्वारबाहसु तिष्ठन्ति आगन्त्वान् सकंघरं तिरोकुड्डेषु तिष्ठन्ति संघी सिंहाटकेषु च द्वारबाहसु तिष्ठन्ति आगन्त्वान् सकंघरं। इस सूत्र के अनुसार लोभ के कारण प्रेत योनि में उत्पन्न प्राणी उनके नाम अपने हितैषी द्वारा किए गए पुण्य की प्रतीक्षा में रहते हैं। उस पुण्य को प्राप्त कर वे दुर्गति से मुक्त हो जाते हैं। तो कैसे रहते हैं? प्रेत लोग दीवार के बाहर संगी सिंगा टके सुच, यानी जो चौरा रहता है या घर का दीवार यानी किवाड़ के पास, वहां पे रहते हैं। वे घर के भीतर नहीं आते या गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं। प्रेत लोग दीवार के बाहर दो राहे चौराहे पर या अपने घर आकर किवाड़ के पास खड़े रहते हैं। और वे जो प्राणी रहते हैं तो जनरली कोई 80-90 वर्ष के बाद मरता है तो वो जनरली नहीं जाते, क्योंकि उसने पूरा जीवन देखा रहता है। लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, कम आयु में लोग मरते हैं, 30 साल 20 साल ऐसे, या अन्य किसी कर्म के कारण वो जाते हैं, तो वे वापस आ जाते हैं और अपने घर के आसपास खड़े रहते हैं। पहुते अन्नपानमी खज्ज भोज्ये उपट्ठिते नाते संकोची सरती सतानं कमपच्चय पहुते अन्नपानमी खज्ज भोज्ये उपट्ठिते न ते संकोची सरती
सत्तानं कामपचय। बहुत अन्न पान खाद्य और भोज्य के रहने पर भी उनके बुरे कर्म के कारण घर का कोई भी व्यक्ति उनको याद नहीं करता। खज्ज भोज्य, अब आप देखिए आज भी अपन गांव की तरफ में शब्द का प्रयोग करते, खाजा लिया बोलते, खज्ज बोलते ना, तो यही पूरे पाली भाषा के शब्द है। यानी हम लोग जो आधे शब्द तो पाली के बोलते हैं, गांव देहात में बोलते अलवनी झाली सब्जी बोलते, क्या बोलते, अलवनी, यानी नमक कम रहता है तो अलवनी बोलते। तो अलोना शब्द पाली का है। यानी जो ऐसे गांव देहात के लोग ठेठ पाली के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि सांप काटता है, गांव वाले सांप काटता नहीं बोलते, सांप डसता है, तो डसना शब्द पाली का है। तो ऐसे जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो गांव वाले क्या बोलते थे, ये हमारे जेठ है, बड़े को क्या बोलते हैं, जेठ। जेठ शब्द पाली का है। अथो जेठम्मी भातरी, बड़े भाई को जेठ बोलते। तो गांव देहात में ये पाली भाषा रच बच गई थी पूरे नॉर्थ में, और मराठी में भी, मराठी के तो आधे शब्द पाली के ही रहते हैं। तो खज्ज भोज्य, बाजार में जाके बोलते थे खाजा ले आना, तो ये खज्ज भोज्य उपत्ति थे। तो बहुत अन्न पान खाद्य और भोज्य के रहने पर भी उनका घर का कोई भी व्यक्ति उनको याद नहीं करता। एवं ददन्ति ज्ञातीनं ये होन्ति अनुकंपका शुचिं पणितं कालेन कपियं पाणभोजनं इदं वो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। जो लोग दयालु है वे बंधुओं की ओर से समय पर पवित्र स्वादिष्ट अनुकूल पान तथा भोजन का दान करते हैं और संकल्प करते हैं कि ये पुण्य हमारे बंधुओं को मिले और वे सुखी हो। यानी ऐसा उनके नाम से भोजन दान करना पड़ता है कि आज का ये भोजन हमारे पूर्वजों के नाम, हमारे जाति बंधु वाले जो कोई, क्योंकि एक जन्म की बात ही नहीं रही, कितने जन्मों में कोई ना कोई ऐसा एक हाथ प्यारा रहता है, वो प्रेत योनि में जाता है। उस योनि में छुटकारा नहीं है जब तक हम उनके नाम से दान नहीं करते। तो जो अनुकूल, जो दयालु होते बंधु बांधव रहते, वे सुंदर स्वादिष्ट अनुकूल भोजन का दान करते हैं और संकल्प करते हैं कि यह पुण्य, यह आज का भोजन दान हमारे बंधुओं को मिले और वे सुखी हो। ते च तत्थ समागन्त्वा ज्ञातिपेता समागता बहुते अन्नपानम्मि सकंच अनुमोदरे ते च तत्थ समागन्त्वा ज्ञातिपेता समागता बहुते अन्नपानम्मि सकंच अनुमोदरे चिरं जीवन्तु नो ज्ञाति एषं हेतु लभामसे अमहाकंचकता पूजा दायकाच अनिफला। बंधु प्रेत भी वहां इकट्ठे होकर पुण्य दान से बहुत से अन्न और पान पाते हैं और कामना करते हैं कि हमारे वे बंधु चिरंजीवी हो जिनके कारण हम सब यह पा रहे हैं। यानी प्रेत भी सोचते हैं कि हमारे बंधु भाई लोग हमारे नाम से दान करते हैं, तो वे लोग भी पुनः वो कामना करते हैं कि हमारे बंधु भी दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, जिनके कारण हम ये सब पा रहे हैं।
नहीं तत्थ कसी अथि गोरखेत न विज्जति वाणिजाता दिशि नत्थि हिरण्येन कया कयं इतो दिन्नेन यापयन्ति पेता कालं कतातहिं नहीं तत् कसी अथि गोरखेत न विज्जति वाणिजाता दिशि नत्थि हिरण्येन कया कयं इतो दिन्नेन यापयन्ति पेता कालं कतातहिं उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो धिन्नं पेतानं उपकप्पति उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। तो नहीं तत्थ कसी अथि, कसी मतलब कृषि, वहां कोई कृषि नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। गोरख खेत न विज्जति, वहां गाय पालन भी नहीं होता, पशुपालन भी नहीं होता है। वाणिजा तादिशा नथि, वाणिज्य भी नहीं होता, व्यापार नहीं होता। हिरण्य न कया कयं, यानी हिरण्य मतलब सोना चांदी का क्रय विक्रय भी नहीं होता। कया कयं मतलब क्रय विक्रय नहीं होता। इतो दिन्ने न यापेंति, यहाँ से जो कुछ उनके नाम से दान दिया जाता है उन्हीं पर उनकी आजीविका चलती है। पूजा तो हमारे लिए की गई, दायक भी खाली नहीं जाते। वहां प्रेतलोक में न तो खेती होती है, न गोरक्षा होता है, न कोई रोजगार होता है, न पैसे का लेन देन। यहाँ के पुण्य दान से ही प्राप्त प्रेत जीविका चलाते हैं। यथा वारी वह पूरा परिपूरन्तु सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति यथा वारी वह पूरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। तो जिस प्रकार ऊंचे स्थल पर गिरा पानी नीचे बह जाता है, उसी प्रकार यहाँ से दिया गया पुण्य प्रेतों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार भरी हुई नदियां समुद्र को भर देती है, उसी प्रकार यहाँ दिया गया पुण्य प्रेतों को प्राप्त होता है। अदासी में अकाशी में ज्ञाति मित्ता सखा च में पेतानं दक्षिणं दज्ज पुब्बे कतमनुस्सरं। बंधुओं और मित्रों ने मुझे अमुक धन दिया था, मेरे लिए अमुक काम किया था, इस प्रकार पहले की सेवा का अनुस्मरण कर प्रेतों की ओर से दक्षिणा देनी चाहिए।
नहीं रुन्नं वसोको वा याचय्या परिदेवना न तं पेता न मत्थाय येवं तिष्ठन्ति ज्ञातयो नहीं रुन्नन् वसोको वा याचय्या परिदेवना न तं पेता न मत्थाय येवं तिष्ठन्ति ज्ञातयो नहीं रुन्नन रोने से या रोदन से, शोक यानी शोक से या अन्य विलाप से प्रेतों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इस प्रकार पुण्य से ही वे बंधु सुगति को प्राप्त होते हैं। अयंच खो दक्षिणादिन्ना गम्मी सुपतिष्ठिता दीघरत्तं हितायस् ठानसु उपकपति सोन्याति धम्मोच अयं निदर्शितो पेतानं पूजा च कता उलारा बलंच भिक्षुणं अनुपदिन्नं तुमे हि पुय्यं पशुतं अनपकंती। तो सुप्रतिष्ठित संघ को यह दक्षिणा दी गई, यह दीर्घ काल तक उनके हित के लिए होगा और यह इस समय भी फायदा पहुंचाती है। तो ये तिरोकुड्ड सूत्र इस तरह से ये समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा ऑड लगता है, लेकिन भगवान की वाणी है तो हमको तो जैसा है वैसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। उन्नमे उदकं वुट्टं एवमेव इतो दिन्नं, एवमेव मात्रा नहीं है, एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकल्प। एक्चुअली अनुवाद ये 7वें का इधर 8वें में आ गया है, एक एक आगे बढ़ते गया है अनुवाद। तो जो भिक्षु लोग आते हैं कभी घर में आए तो उनको हम ऐसा बोले कि ये आज का भोजन दान प्रेतों के नाम है, फिर वो ये गाथा बोलेंगे, उन्नमे उदकं वुट्टं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। फिर आगे बोलते हैं यथा वारी वहा पूरा परिपुरन्तु सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। ये गाथा बोलते उनके नाम से पुण्यानुमोदन करते हैं, तब यहाँ दिया हुआ भोजन उनको मिलता है। देना तो भिक्षु संघ का है, लेकिन उनके नाम से देना पड़ता है। चलो अब इसके बाद हम लेते हैं 28वीं सती परित्त लेते हैं और उसी के कंटिन्यूटी में फिर वो जीन पंजर सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र एक साथ बोला जाता है, 28वीं सती परित्त और फिर जीन पंजर। 120 120 8वीं सती परित्तं। तो 8 मतलब 8, 20 मतलब 20, 28 है ना, यानी पूरे सरल ही है जो हमारे बोलते हैं मराठी में, तो वही पाली की भी वैसे ही गणना होती है। 20 8वीं सती यानी 28 परित्राण गाथा है। तो
अभी तक जो 28 सम्यक संबुद्ध हुए